हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस संविधान की क्लास में। और अपने आज नए क्लास शुरू करते हैं। इसमें अपने करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में कि जो रियासतें थी उनको संगठित करके राज्यों की स्थापना है वो की गई थी। उसकी शुरुआत कब से हुई थी, कैसे हुई थी, उसकी बात अपने कर लेते हैं। तो पहले एस के धर की अध्यक्षता में बासाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। बासाई प्रांत आयोग का गठन है वो सबसे पहले किया गया था, जिसके अंतर्गत वित्तीय, प्रशासन, इनके आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की वो बात है वो रखी गई थी कि इनका पुनर्गठन है वो किया जाए। लेकिन इस जो आयोग की स्थापना हुई थी, इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक समिति बनाई गई और जिसे कहा जाता है जेवीपी। और जेवीपी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन तीनों ने मिलकर एक समिति बनाई और उस समिति ने जांच की। जो रिपोर्ट बनाई थी एस के धर की जो कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसकी जांच की और इस रिपोर्ट को गलत साबित किया इन्होंने। और इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो सही नहीं है। तो इसी आधार पर उसके बाद काफी विवाद का विषय बना रहा है, क्योंकि जब इन्होंने स्वीकार नहीं किया तो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश अलग राज्य की मांग को लेकर कि आंध्र प्रदेश को एक तेलुगु भाषा के आधार पर एक नया राज्य बनाया जाए, इसकी मांग को लेकर पोट्टी श्री रामालू ये भूख हड़ताल पर बैठ गए और कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य है वो बनाया जाए। लेकिन ये 56 दिनों के हड़ताल पर बैठे रहे। 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। पोट्टी श्री रामालू की आंध्र प्रदेश को अलग राज्य के बनाने की मांग को लेकर इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की तो 56 दिन भूख हड़ताल करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू को काफ़ी दुख हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना है वो कर दी 1 अक्टूबर 1953 को। तो आंध्र प्रदेश है भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था। और भाषा थी तेलुगु। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना और बना कब? 1 अक्टूबर 1953 में। तो ये बना दिया गया आंध्र प्रदेश को पहला राज्य। लेकिन अब आंध्र प्रदेश को जैसे ही राज्य बनाया तो वो जो बाकी राज्य थे उन्होंने भी मांग है वो शुरू कर दी कि हमारे भी भाषा के आधार पर अलग से राज्य है बनाए जाए। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी ज़्यादा थे वहाँ पर, मराठा। तो मराठाओं ने मांग की कि हमारे यहाँ मराठाओं के आधार पर अलग से राज्य जो है वो बनाया जाए। तो इसी मांग को लेकर न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना है वो की गई और इसके 2 सदस्य और थे। मतलब कुल मिलाकर 3 सदस्य थे। फजल अली अध्यक्ष थे, 2 अन्य सदस्य थे। एक का नाम था के एम
पणिकर और एक थे हृदयनाथ कुंजरू। तो दो सदस्य इसके अलग थे, के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, जो राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। 3 सदस्यीय था जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, यह 1956 में। 1956 में इसकी स्थापना हुई और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की, और 1956 में ये अधिनियम बना दिया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी और राज्य पुनर्गठन अधिनियम की अगर बात करें तो वो 1956 में लागू हुआ। और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है वो निर्धारित कर दिए गए, बना दिए गए, और उनमें आंध्र प्रदेश भी एक राज्य शामिल था। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश समेत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो शामिल कर लिए गए। अब बात आती है कि 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे। राज्यों की बात अपने जब आगे जो नए राज्य बनेंगे उनके निर्माण का उल्लेख करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से राज्य का निर्माण 14 राज्यों में शामिल थे और कौन से शामिल नहीं थे। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो 6 केंद्र शासित प्रदेश निर्धारित किए गए इसमें, और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। तो 1956 में पुनर्गठन आयोग द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए वो थे, पहला दिल्ली, दूसरा अंडमान निकोबार, तीसरा लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 6 जो थे उस समय केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये 3 राज्य जो हैं वर्तमान में राज्य हैं, लेकिन उस समय ये केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इनको मिला हुआ था, क्योंकि पांडिचेरी, दादर और नगर हवेली, इसके अलावा दमन दीप, ये जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे, क्योंकि उसमें पांडिचेरी पर किसका शासन था, फ्रांसीसियों का था। उसके अलावा बात करें अपने दमन और दीव और गोवा का, तो वहाँ पर शासन किसका था, पुर्तगालियों का शासन था। तो इसीलिए ये हमारे शासन के अधीन नहीं थे। तो इसलिए 6 केंद्र शासित प्रदेश है उस समय बनाए गए थे 1956 में पुनर्गठन अधिनियम के तहत। अब उसके बाद आता है बात की उसके बाद जो राज्य बनाए गए वो किस क्रम में बनाए गए, पहले कौन सा राज्य बना, उसके बाद कौन सा बनाया गया। तो उसके बाद अपने बात कर लेते हैं 15वां राज्य कौन सा बना, कब बनाया गया। तो उसके बाद 1960 में गुजरात को नया राज्य है वो बनाया गया भाषा के आधार पर। उसके बाद 1960 के बाद 1900 अगर अपने 62 की बात करें, 61 की, 1961 में जो दादर और नागर हवेली है इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है वो दे दिया गया 1961 में। उसके बाद 1962 में दमन व दीव और गोवा, इन दोनों को स्वतंत्र करा लिया गया था पांडिचेरी पुर्तगालियों के कब्जे से। पुर्तगालियों कब्जे से छुड़वा लिया गया यहाँ पर दमन द्वीप और गोवा को, और गोवा दमन और द्वीप है केंद्र शासित प्रदेश है बन गया 1962 में। उसके अलावा (1962) में ही पांडिचेरी फ्रांसीसियों के कब्जे से नियंत्रण में था, उसको भारत के कब्जे में लिया गया और इसे हमारा केंद्र शासित प्रदेश है 1962 में बना दिया गया। तो इस तरह से दादर और नागर हवेली, दमन व दीव, पांडिचेरी ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश है वो हमारे बन गए इसके बाद 1962 तक। उसके बाद अगर बात करें अपने
1962 के बाद 1966 में, इससे पहले 1963 में नागालैंड भी जिसे कहते हैं, नागालैंड है वो नया राज्य है, वो बनाया गया 1963 में। उसके बाद 1966 में हरियाणा नया राज्य बना। हरियाणा को ध्यान रखना 1966 में पंजाब से अलग करके बनाया गया था, तो पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया। उसके अलावा यह पंजाब से अलग होके बना था, और पंजाब से एक अलग हुआ था चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है वो दे दिया गया, और यहाँ से एक हरियाणा भी अलग हो गया पंजाब से। पहले एक कली था ये, हरियाणा और चंडीगढ़ दोनों पंजाब में ही आते थे। उसके बाद 1966 के बाद की बात करें तो 1971 में 1971 हिमाचल प्रदेश नया राज्य बना, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन उसको इसके बाद हिमाचल प्रदेश को हमारा राज्य बना दिया गया 1971 में। उसके बाद आता है 1972। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आती है कि मैं मंत्री बना। मैं मंत्री बना मतलब मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो अगर ये पहला वर्ड लें तो मैं मंत्री बना, कब बना? 1972 में बना। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों राज्य बनाए गए 1972 में। उसके बाद 1975 में सिक्किम को नए राज्य का दर्जा है वो दिया गया। मतलब सिक्किम है, इससे पहले शहर राज्य बनाया गया था, उसका अपने अनुच्छेद में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था नया, जिसमें सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा एक शहर राज्य बनाया गया था। लेकिन उसके बाद 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में, जिसके अंदर सिक्किम को भारत का अगला राज्य है वो बना दिया गया। तो इस तरह से 1975 में सिक्किम बना। 1975 के बाद 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये 3 राज्य है वो नए बनाए गए 1987 में। तो ध्यान रखना, गोवा स्वतंत्र तो हो गया था 1962 में, लेकिन वो नया राज्य की बात करें तो कब बनाया गया? वो बनाया गया था 1987 में। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं इन 3 राज्य बनने के बाद 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ नया राज्य है वो बनाया गया। मतलब छत्तीसगढ़ से याद रखना ट्रिक के माध्यम से, मतलब 26वां राज्य बना हमारा छत्तीसगढ़। 6 से 26, 6 से 36, इस हिसाब से याद कर लेना कि 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना। तो 1 नवंबर 2000 को बना। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड नया राज्य है वो बनाया गया। उसके बाद अगर बात करें तो लास्ट 29वां राज्य की बात करें तो वो 2 जून 2014 को तेलंगाना हमारा नया राज्य बना। इस तरह से हमारे ये हो गए 27, 28 और 29 राज्य है वो बना दिए गए। तो 29 राज्य हैं, लेकिन ये स्थिति थी हमारी 2 जून 2014 तक की। लेकिन इसके बाद भी आपको पता है चेंजमेंट हो चुका है। अभी तक जब तक जम्मू कश्मीर के लिए अलग से विधानमंडल, विधान परिषद इसकी अलग से स्थापना नहीं हो जाती है, तब तक अपने इसमें नहीं कह सकते। लेकिन वैसे केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो कुल मिलाकर हमारे पहले 7 थे, वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू
अगर अपने लद्दाख का क्षेत्र है उसको भी जोड़ दें तो जम्मू कश्मीर में जो चेंजमेंट किया गया है उसको जोड़ें तो लगभग 9 अपने केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। और उसके बाद अब दादर और नगर हवेली और इनमें भी चेंज किया गया है तो उसमें एक घटा दिया गया है तो 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में रहते हैं। तो लेकिन उसकी बात अब नहीं करेंगे, आपने उसको करंट के हिसाब से करेंगे। तब तक अपने यही कहते हैं कि अपने 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे 2 जून 2014 तक। यहीं तक ही अपने बात करते हैं। आगे जो भी जम्मू कश्मीर में चेंज हुआ है या दादर और नगर हवेली में चेंज हुआ है उसकी अपनी बात बाद में करेंगे। तो यहाँ तक ये तो हो गए अपने राज्यों की स्थापना की बात आती है कि कौन कौन सा पुनर्गठन के माध्यम से नया राज्य है वो बनाया गया, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है वो बनाया गया। इस तरह से हमारे जो राज्य हैं वो तो नए बना दिए गए हैं। इसके बाद हमारा शुरू होगा भाग 1, उसके अंदर अपने पढ़ेंगे। आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।